लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। आइए दोस्तों, हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान अभी तक प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में पढ़ रहे थे, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। उस पर हम लोग नगर पालिका की बात करेंगे अगली वीडियो में। आज हम लोग एक नए विषय और नए टॉपिक की बात करेंगे, सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले यहाँ से सीखा जाता है कि सामान्य हिंदी में जो व्याकरण का पार्ट है उसमें देखा जाए कि वर्णमाला क्या क्या योगदान है। और सामान्य हिंदी की बात करें तो राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जैसे यूपी SSS है और यूपी दरोगा, यूपी सिपाही, यूपी लेखपाल, तो यहाँ पर हिंदी का, सामान्य हिंदी का बहुत ज़्यादा विशेष योगदान रहता है। तो उसी को दृष्टिगत देखते हुए हमने कहा कि सामान्य हिंदी को भी आगे बढ़ाया जाए प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर। इसके भी क्लासें आपको निःशुल्क मिलेंगी यूट्यूब पर। तो आज हम लोग सामान्य हिंदी की बात करेंगे और सामान्य हिंदी में वर्णमाला टॉपिक की बात करेंगे कि आखिर वर्णमाला है क्या। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इसको जानते भी होंगे और इसको हम लोग सीखते हैं कैसे है वर्णमाला, क्या है, इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर वर्णमाला को देखा जाए, इसको दो पार्ट में बांट दिया जाए तो इसमें स्वर और व्यंजन वर्णमाला के दो खंड हो गए, स्वर और व्यंजन। अच्छा, बहुत चर्चित एक क्वेश्चन रहता है, इनका संख्या क्या है। स्वर की बात करें तो 11 होते हैं और व्यंजन की बात करें तो 41 होते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो इनकी संख्या 52 हो जाएगी। ये तो संख्या की बात हो गई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वर्णमाला को दो खंडों में बांटते हैं हम लोग। पहला क्या है, स्वर, दूसरा व्यंजन। और स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 41 होती है। दोनों को जोड़ देंगे तो वर्णमाला की संख्या 52 होती है, जो बहुत सारे विषय विशेषज्ञ, विषय विद्वान यही बताए हैं और यही सत्य भी है। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब वर्णमाला को हम लोग ये देखते हैं कि वर्णमाला में भी इसमें कई खंड हैं। व्यंजन को देखते हैं, ये तो वर्णमाला के खंड को हम लोग देख लिए। अब व्यंजन में कई खंड है। पहले हम लोग व्यंजन टॉपिक को पढ़ते हैं। व्यंजन, अब व्यंजन की बात करें तो इसके भी कई खंड हैं। इसके मतलब स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, आगत व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार के हम लोग पहले स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे। स्पर्श, तो स्पर्श की बात करें तो यहां एक क वर्ग आएगा, क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, क, च वर्ग, ट वर्ग। हम तो उसको वर्णमाला मतलब व्यंजन सोच रहे थे, ऐसा नहीं है। क वर्ग होगा, क, च, ट, त, प। इसका याद करने का एक तरीका है, आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क, च, ट, त और ये प वर्ग। ये तो सारे इसको देख लिया जाए। तो अगर यहां देखा जाए क वर्ग में तो क, ख, ग, घ, अंग, तो ये सीधे ऐसे हो जाएगा, क, ख, ग, घ, अंग। और फिर यहाँ पे च, छ, ज, झ, य। तो ये ऐसे क्रम से चलेगा। क वर्ग में ये आएगा, च वर्ग में ये आएगा और ट वर्ग में आगे के जो आते हैं, और त वर्ग में आएगा, प वर्ग में आएगा। ये तो बेसिक चीजें हो गई। अगर इनकी संख्या की बात किया जाए, जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या की बात किया जाए तो ये 25 होते हैं। 25 सत्य है और इसी को देखा गया है हमारे सोर्स के हिसाब से। कहीं कहीं किताबों में 27 भी लिखा है। तो आप देखिएगा जो
सही हो उसको आप उपयुक्त विकल्प को चयन करिएगा परीक्षा हॉल में, पर हमारे हिसाब से 25 ही स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की बात हो गई। अब व्यंजन का जो, ये तो स्पर्श व्यंजन की हम लोगों ने बात किया, व्यंजन में स्पर्श व्यंजन को। अब आगे देखते हैं कि इसमें और सारे व्यंजन हैं। अब हम लोग अंतस्थ व्यंजन की भी बात करेंगे। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं उसको देखा जाए, कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, ठीक, अंतस्थ हो गया। इसमें आ रहे हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व। ये 4 वर्ण जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन की ओर, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। इनकी संख्या जो है 4। ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क वर्ग, च वर्ग, क, च, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये तो 25 हो गए। स्पर्श व्यंजन की संख्या भी हमने बात किया। अब हम लोग अंतस्थ व्यंजन को देखेंगे तो इसमें 4 वर्ण आते हैं। जो 4 वर्ण आते हैं सामने लिखा गया है, य, र, ल, व, और इनकी संख्या जो है 4 हो गई। ये तो अंतस्थ व्यंजन की हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। ऊष्म व्यंजन में श, ख, श, ह, श, ख, श, ह, ये जो 4 हैं ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन जो है ये भी 4 हैं, इनकी भी संख्या 4 है। और ये श, ख, स, ह, ये 4 वर्ण जो हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और खास तौर जो अभी उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस सिपाही की वैकेंसी आने वाली है और दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, यूपी दरोगा, यूपी सिपाही में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो यूपी सिपाही और यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे जो छात्र, उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। खास तौर से बहुत बारीकी है, देखने में सरल लगता है, पर जब परीक्षा हॉल में पेपर में मिलता है तो दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए उसको आप हल्के मत लीजिए, आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। तो अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 हो गई। और ये श, ख, श, ह, ये ऊष्म व्यंजन तक की बात हो गई। और हम लोग देखते हैं आगे व्यंजन और कौन से शब्द हैं उसको देखा जाता है। व्यंजन में कौन कौन से वर्ण और आते हैं। अगर आगत व्यंजन की बात करते हैं, आगत व्यंजन में ज और फ आ रहे हैं। ज और फ। आगत व्यंजन में ज और फ आ रहे हैं, इनकी संख्या जो है 2। संख्या जो है 2। आगत व्यंजन में ज और फ आ रहे हैं, 2 वर्ण आ रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। और जो अब लास्ट में है व्यंजन में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें हम लोग, संयुक्त व्यंजन में छत्री वाला छ होगा, छ, त्र, ज्ञ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 वर्ण इसमें आ जा रहे हैं, इस संयुक्त व्यंजन है। और
छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो छ होता है ये खूब पूछा जाता है कि किस किस वर्ण से बने हैं। तो एक इसका जो वर्ण होगा अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, वो क्वेश्चन बना है और आगे भी हम लोग उसको देखेंगे। अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उसमें अगर है तो हम आपको बता रहे हैं, और खूब पूछा जाता है क्वेश्चनों, उसको भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। कौन कौन से संयुक्त अक्षर हैं, 4 अक्षर है संयुक्त अक्षर, इसकी बात हो गई। इनकी संख्या जो है 4, और किस किस वर्ण से मिले हैं इनको हम लोग अभी डिटेल से अच्छे से बात करेंगे। चारों वर्णों की बात करेंगे। ये तो संयुक्त अक्षर की बात हो गया, संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन की बात हो गई। तो आगत कितने हैं? 2 हैं, इनकी संख्या 2 है। आगत ज और फ है, और जो संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन इसको कहते हैं छत्री वाला छ, त्र, ज्ञ और स्र, और इनकी संख्या जो है 4 है। ये तो हम लोगों ने व्यंजन की बात कर लिया। अब हम लोग इसी साथ में स्वर की भी बात करेंगे। स्वर को भी देख लिया जाए। स्वर, स्वर में देखा जाए तो इसमें ह्रस्व और दीर्घ, इसके 2 पार्ट हैं। ह्रस्व और दीर्घ 2 हैं। अब इसमें देखा जाए ह्रस्व स्वर में कौन कौन आ रहा है? अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री, ये हो गए आपके ह्रस्व। और दीर्घ में देखा जाए तो आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ओ, औ, ए, हाँ, ए हो गए दीर्घ, ए स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 4, इनकी संख्या हो गई। और दीर्घ स्वर की बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री आ रहा है। अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में बात किया जाए तो आ, ई, उ, ए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ए, ओ, औ। ये तो दीर्घ स्वर हो गए। इनकी संख्या कितनी है? 7। तो ऐसा हम लोगों ने व्यंजन को देखा, कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार स्वर को हम लोग देख रहे हैं। तो स्वर भी इसमें 2 प्रकार बताया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री, ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो इसकी संख्या 7 होती है। और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अगर 7 और 4 दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल 11 हो जा रहा है। यही हमने अभी स्वर को बताया था। ठीक, ये तो व्यंजन और स्वर की जब बेसिक चीज़ों हो गई जो जानना चाहिए, और यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अगले
अब व्यंजन स्वर में जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखा जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उसको देख लिया जाए। वर्णमाला में, वर्णमाला आप समझ जाएंगे तो आपको आगे हिंदी व्याकरण में बहुत सारी मतलब कि चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। आप सहजतापूर्वक, सरलतापूर्वक उसको आप समझ पाएंगे, समझ लेंगे। अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, अच्छा इसमें कुछ और बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। जिसमें अघोष और सघोष के विषय में बताया गया है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे उसको अच्छे से। अच्छा इसमें एक चीज़ ये बताया गया है कि व्यंजन में हम लोग पुनः एक बार आ जाते हैं, देखते हैं व्यंजन में ही। इसमें ये बताया गया है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओट्स। कंठ की बात यहाँ किया गया है, तालव्य, कंठ, तालव्य, दंत, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य, दंत, दंत, ओट्स। ओट्स इसको हम लोग देखते हैं एक बार क्रमशः। यहाँ से क्वेश्चन आता है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओट्स। तो इसमें वही क च ट त प वर्ग की बात किया गया है और इसी को हम लोग क्रमशः देख लेंगे। कंठ में क ख ग घ अंग तक की मतलब क वर्ग, क वर्ग कंठ में, और तालव्य में च वर्ग, च वर्ग, क च ट त प, ये सब वर्ग हैं। वर्ग का मतलब होता है कि जो इसके आगे के जो वर्ण है उसकी बात करते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ र ढ ड़, ऐसे करके ए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। ये तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओट्स की बात हो गई। और ये आते हैं और जो इसमें और जो कुछ अघोष और सघोष की बात करते हैं। अघोष मतलब होता है आगे, अघोष। अब इसमें देखा जाए तो क, ख, ग, घ, अंग, ठीक। अब यहां अघोष की बात करें, अघोष मतलब आगे वाला, और सघोष, सघोष या घोष इसको कहते हैं, सघोष या घोष। तो जो 1 और 2 नंबर पे आ रहा है ये अघोष हो जाएगा और ये सघोष हो जाएगा। इसको पुनः लिख दिया जा रहा है सघोष। ये अघोष आगे होंगे 2 अक्षर, और जो 1 नंबर और 2 नंबर, इसको यहां लिख देते हैं 1 नंबर और 2 नंबर, 3
4 5। मतलब इसको अंक से आप याद करेंगे तो जो 1 और 2 नंबर पे आएंगे इस वर्ग में क और ख क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। और जो तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर आ रहे हैं इस वर्ग में, क वर्ग में क ख ग घ अंग, ये हो जाएंगे सघोष या घोष। एक ही वर्ड है, एक ही चीज है, इसको जानने का प्रयास करिएगा। बहुत टेक्निकल चीजें हैं और पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका ये है कि इसको आप 12 याद करिएगा। इसको 12 और इसको 345। मतलब अघोष को 12, अघोष को 12 मतलब 1 और 2 नंबर पे जो आएगा, जिस वर्ग में आएगा पहला अक्षर और दूसरा अक्षर अघोष हो जाएगा, और तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर जो आएगा सघोष हो जाएगा और घोष हो जाएगा। और अ लिखा है, अ मतलब आगे वाला और स मतलब होता है पीछे वाला। पहले अ पढ़ेंगे फिर बाद में स पढ़ेंगे। इस प्रकार आगे के जो 2 अक्षर होते हैं 1 नंबर और 2 नंबर पे, उसे अघोष कहेंगे हम लोग। और जो तीसरे और चौथे और पांचवें नंबर पर, तो उसे हम लोग सघोष कहेंगे और घोष कहेंगे। ठीक, ये प्रत्येक वर्ग की बात हो गई। अब वर्ग तो यहां आप लोग देख ही लिए होंगे, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। क च ट त प। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप 3-4 बार वैसे रिपीट करिए, क च ट त प। ऐसे करेंगे तो आपको सारे वर्ग याद हो जाएंगे, किस वर्ग में क्या। अब ऐसे इसको याद करने के लिए कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये हो गए। इसको याद कर लीजिएगा। कंठ में क वर्ग आएगा, तालव्य में च वर्ग आएगा, मूर्धन्य में ट वर्ग आएगा, और दंत में त वर्ग आएगा, और ओष्ठ में प वर्ग आएगा। ये चीजें इसमें बताई गई हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। क च ट त प। क च ट त प। ये तो बात हो गई अघोष और सघोष की। अब हम लोग एक चीज इसमें और आता है, अल्पप्राण और महाप्राण, इसकी बात करेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण, अगर अल्प प्राण की बात करें हम लोग तो अल्प प्राण में 1 3 5 आता है। 1 3 5 और महाप्राण में 24। ये 24 अंक की हम लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए जो 1 3 5 नंबर पे जो आएगा, जैसे इसमें 1 3 5, ये क्या होंगे, अल्पप्राण हो जाएंगे। 2 और 4 पे जो आएगा, ख और ग, 2 पे और 4